से भी पढ़ा सकते हैं, पर उस समय फील नहीं आती, अब फील आ। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लगा ये अपने को बात समझ। अब देखो मैं आपको एक सवाल याद करता हूँ, ध्यान से याद करो। मैंने आपको इनफाइनाइट शीट पढ़ाई थी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में शीट पढ़ाई थी, और बोला था कि अगर ऐसे याद करो इनफाइनाइट शीट थी, देखो इनफाइनाइट शीट ऐसे करंट जा रहा है इसमें, इनफाइनाइट, ओहो उसमें करंट ऐसे जा रहा था, और याद करो उसमें लेमडा एम्पियर पर था, मतलब अगर 1 मीटर लेंथ ले लो तो उसमें 1 मीटर की लेंथ में लेमडा एम्पियर करंट था। हो तो याद करो, इससे ऐसे बनाया था मैंने इसको, तुम भूल गए शायद, मैं आपको ऐसे बना के बताता हूँ, देखो ऐसे बनाया था। अरे हाँ सर, ऐसे इनफाइनाइट शीट थी, करंट ऐसे जा रहा था। हो मैंने आपसे पूछा था बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड आती थी B इक्वल टू, अगर नहीं याद है तो मैं याद कर रहा हूँ, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। अरे हाँ सर, याद करो मैग्नेटिक फील्ड क्या आती थी, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, याद है कि भूल गए? अब हमसे पता है क्या बोला गया कि अगर इस शीट के, अच्छा याद करो म्यू नॉट लेमडा बाई 2 कांस्टेंट आती, तो यानी कि इस इनफाइनाइट शीट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू म्यू नॉट लेमडा बाई 2 है। अरे कितनी है, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार। ठीक भाई, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। अब क्या करें, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसके पास में, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं एक इमेजिनरी क्यूब बना लूं, ये बोला गया ऐसा, क्या बना लूं, एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया साहब, ये इमेजिनरी क्यूब लो भाई। ओके, इस इमेजिनरी क्यूब में की साइड A है, कितनी है साइड A, इस क्यूब में कितनी एनर्जी, एनर्जी क्यों है पहले समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। अरे हाँ सर, एनर्जी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V²/2 म्यू नॉट। अब सोचो क्या B कांस्टेंट है, और हाँ तो क्या एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट है? पहले देखो इस क्यूब में एनर्जी डेंसिटी है कितनी, एनर्जी डेंसिटी है B²/2 म्यू नॉट। अच्छा जब B कितना है, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, तो म्यू नॉट स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 यानी कि 2 इंटू 8 इंटू म्यू नॉट, यानी कि आई म्यू नॉट लेमडा स्क्वायर बाई 8। ओ हो, ये कांस्टेंट है। अगर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी सिंपली लिखेंगे म्यू नॉट लेमडा स्क्वायर बाई 8 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे पूरे क्यूब में, वॉल्यूम में बी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कितनी है सर, वॉल्यूम तो सिंपली होती है ए क्यूब। लो तो आंसर यही है, इतनी एनर्जी है इस क्यूब के अंदर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो भैया इतनी एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, आंसर आ गया ना। ये इलस्ट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट में अपना निकालना, क्या निकालना, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड से अपन एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी निकालने वाले सवाल कर रहे हैं अपन। पहला सवाल जिसमें बी कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट। ओ हो बी कांस्टेंट तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट, तो सिंपली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सब अच्छे सवाल चल रहे हैं, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। ओहो, म्यू नॉट लेमडा स्क्वायर ए क्यूब बाई 8। लो भैया अब थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, बी को वेरी करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि द एनर्जी पर यूनिट लेंथ अराउंड अ हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, याद करो एक हॉलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बनाते थे अपन ऐसे, याद? अरे हाँ ऐसे, इसका ऐसे एक्सेस हुआ करती थी। अरे हाँ इनफाइनाइट, याद करो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू नॉट I/2 पाई R होती थी। याद है कि भूल गए हो? याद है सर।
याद करो हॉलो इनफाइनाइट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, 0, और बाहर किसी भी आर दूरी पे क्या होती थी, म्यू नॉट आई बाई 2πr। याद है कि भूल गए? याद है। आपसे पूछा गया कि इस हॉलो करंट कैरिंग वायर में फाइंड द एनर्जी पर यूनिट लेंथ, या कंफ्यूज मत होना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछी है। पर यूनिट लेंथ इसलिए पूछी गई है क्योंकि इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट में तो फिर अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई, और इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म होती तो इससे तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर अनंत आ जाएगा। इसलिए पूछा गया एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और वो भी कहां से कहां तक, आर से लेकर 2r के बीच। पहले आप समझो, आर से अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर तो एनर्जी है ही नहीं। क्या आर से 2r में एनर्जी है? वो भी एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछी गई। सवाल मैं बताऊंगा ताकि तुम्हें फील आए कि अगर वेरिएबल बी भी हो तब भी हम सवाल कर सकते हैं। ओके सर। अब क्या करो, सिंपली ऐसे अपना अगर वायर है तो आर पे जाके टीआर का एक एलिमेंट है। अब समझो ये जो आपने एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो इस जगह पे एनर्जी डेंसिटी कितनी, b²/2 म्यू नॉट इस जगह। अच्छा, कितनी, b² के लिए म्यू नॉट आई बाई 2πr, फिर म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8π², एक म्यू नॉट नीचे और एक r स्क्वायर। म्यू नॉट ने म्यू नॉट को मार दिया तो मेरे हिसाब से म्यू नॉट I² बाई 8π² r²। ये एनर्जी डेंसिटी है। क्या दिस एनर्जी डेंसिटी इज चेंजिंग विद r, चेंजिंग विद r मतलब वेरिएबल। क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है? अरे अच्छा सुनो, अगर हमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए, DE/L चाहिए, तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया, DA। हमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, तो या तो एनर्जी इन 1 मीटर निकाल लो। अरे हाँ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ को ऐसे भी कर सकते हो ना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का मतलब एनर्जी इन 1 मीटर। ओ, यानी कि वायर की लेंथ आप 1 मीटर ले लो, पर एरिया कितना है? ध्यान से देखो, डीए एरिया जिस शेडेड रीजन की आप बात कर रहे हो, उस शेडेड रीजन में कितना एरिया है, उसका डीए एरिया है सर। कितना? उसका डीए एरिया है, ध्यान से देखो, 2πr/dr। ये अपन कई बार कर चुके हैं। हो, तो देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I² 8πr² इंटू 2πr/dr। अरे हाँ सर, इंटू 2πr/dr, इंटू 2πr/dr। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बिल्कुल सही। म्यू नॉट I² बाई 8πr² π² r² 2πr/dr। ध्यान से देखो कैसे, तो एक आर ने आर को मार दिया, डी से मल्टीप्लाई करा क्योंकि पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। एक पाई ने पाई को मार दिया, एक टू ने इसको मार दिया, तो बचा कितना, बचा म्यू नॉट I²। 4π बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल सही। अंदर बच गया dr/r। आर की लिमिट कहां से कहां तक, बड़े आर से लेकर 2r। ओ हो, बड़े आर से लेकर 2r तक तो निकलती आ रही है एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ओ हो, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I² 4π ln r ln 2r/r, यानी कि लो सवाल हो गया जिसमें एनर्जी डेंसिटी वेरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि बी वेरी कर रहा था, तो आपको सांप की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि फिर कह रहा हूं, ये ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, कम नहीं है ना। तो पर आपको दोनों इलस्ट्रेशन कराए, एक बी कांस्टेंट और एक बी वेरिएबल, और एक एक इलस्ट्रेशन लेके। पुराना भी रिवाइज हो गया, हॉलो इनफाइनाइट वायर रिवाइज हो गया, इनफाइनाइट शीट रिवाइज हो गई। जहां पे भी बी है वहां पर इसको पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर।
बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे उतार लो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है भाई। एनर्जी इन द इंडक्टर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और देखो हो गया क्या? अरे सोच लो। हो गया भैया, बन गया आंसर सही निकाला क्या? मैं तो बस चेक कर रही है कि एक्स पे जाके डी एक्स ले लो, आर पे जाके डी आर ले लो। ओहो, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई ln 2। देखा हमने ये आया क्या? देखा मैंने गड़बड़ तो नहीं करी थी? अरे हाँ, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई ln 2। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओहो हो, इंटीग्रेट कर लिया, आंसर आ गया। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ये बी वेरिएबल का सवाल था और इससे पहले बी कांस्टेंट का सवाल था। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर। ओहो हो सर, 2-3 दिन से बीसी के लिए परेशान कर रहे थे, वो आ गया। LR सर्किट, चलिए याद करो, RC सर्किट पढ़ के आए। हाँ सर, इसको फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ। देखा तुम्हें याद है कि ऐसे R होता था, ऐसे C होता था, ऐसे अपनी बैटरी होती थी। तो किसी भी इंस्टेंट पे Q का फॉर्मूला CV1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। इस RC को हम टाउ भी बोलते थे। अरे हाँ सर, CV को हम Qmax भी बोलते थे। किसी भी इंस्टेंट पर R पर पोटेंशियल निकालना, चार्ज निकालना, एनर्जी निकालना, करंट आता था V बाई R ई की पावर माइनस टी बाई 2। अरे हाँ, ऐसे अपन ने डीके ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था। क्या चीज में डीके ऑफ कैपेसिटर मतलब चार्ज डीके भी पढ़ा था। जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, ये चार्जिंग था। इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होता है, सीवी। हाँ, या तो डिस्चार्जिंग आता था Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जो हम इंडक्टर और आर पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? इंडक्टर और आर। इसकी काफी कुछ कहानी इससे सिमिलर होगी फॉर्मूले वाइज, और कुछ कहानी उल्टी भी होगी। वो कैसे होगी अभी समय के साथ आपको समझ आएगा। जितना ज्यादा बढ़िया से आप वो पढ़ के आए, उतना इसकी बातें समझ भी आएंगी और याद भी रहेंगी। आपको लगेगा रिपीट टेलीकास्ट है। क्या है? रिपीट टेलीकास्ट। तो अपन चालू करेंगे क्या चीज? आरसी सर्किट या एलआर सर्किट? नहीं, एलआर सर्किट। आरसी सर्किट अपन पढ़ चुके हैं लोग। जब भी हम t इक्वल टू 0 पर, ये अपना स्विच है, जैसे इस स्विच को क्लोज करते हैं, क्या इसमें बैटरी करंट बढ़ाना चाहते हैं? हो, ये एलआर सर्किट है, ठीक है। ये एलआर सर्किट। ओहो, जैसे t इक्वल टू 0 पे अपन देखें ध्यान से, तो हुआ क्या, पहले समझने का प्रयास करें। एक्चुअली इंडक्टर कौन है? पहले भी बोला था, इंडक्टर अमिताभ बच्चन है मोहब्बतें पिक्चर का। अगर तुमने देखी है मोहब्बतें पिक्चर का, अमिताभ बच्चन है जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है। ओहो, पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद। तुम ध्यान से देखो, जैसे ही तुम करंट बढ़ाओगे, जैसे ही तुम करंट बढ़ाओगे, वैसे ही इसमें इसको विद्रोह होने लगेगा। टी इक्वल टू 0 पे करंट एकदम से बढ़ना चाहेगा, ये बढ़ना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ध्यान देखो, करंट जैसे ही बढ़ेगा, मैं थोड़ा सा नॉर्मल सर्किट बनाता हूँ, डराने वाला नहीं। कई बार एनिमेशन से डर भी जाते हैं, डर होगा। सिंपल ऐसे, तो मैं स्विच लगा, इतना बड़ा बनाने का होता है, बंद कर। जैसे टी इक्वल टू 0 पे देखा, तो इस पे बैटरी ऐसे बनी, सोचो, क्योंकि करंट ने एकदम से बढ़ना चाहा। अरे हाँ, एकदम से बैटरी अपोज हो, उसने बोला अच्छा करंट कहाँ था, अपोज कर देखो। तो सोचो, जो इंडक्टर है ना, उसे किस बात से तकलीफ है? करंट होने से तकलीफ है कि करंट के बढ़ने से तकलीफ? उसे करंट के बढ़ने से तकलीफ। अरे हाँ सर, तो बताओ करंट को क्या कहता है? बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़, तेज नहीं बढ़ने दूंगा, जितना तेज बढ़ेगा उतना अपोज करूंगा। तो उसे बदलाव पसंद नहीं। वो कहता है भला बढ़ना भी है तो छुप छुप के थोड़ा थोड़ा बढ़ लो, तो थोड़ा सा अपोज करा तो बढ़ गए। अरे हाँ, वो एक आप सोचो कि मैं एकदम से, मान लीजिए मेरे को करंट एकदम से 10 एम्पियर करना है और मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 10 एम्पियर कर दूं, ये इंडक्टर नहीं होने देगा, क्योंकि उसे परिवर्तन पसंद नहीं है। इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। अरे हाँ सर, उसे एकदम से पसंद नहीं है। तो इसमें जो कहानी होती है वो उल्टी होती है। कैसे उल्टी? सुनो, t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर करंट बहने ही नहीं देता, अपोज कर देता है। तो करंट होता है 0, तो दिस सर्किट इज इक्वल टू अ ओपन सर्किट।
कि उल्टा है किससे, कैपेसिटर से। ओपन सर्किट, याद करो कैपेसिटर में कैपेसिटर T इक्वल टू 0 पे प्लेन वायर होता था, और इंडक्टर क्या होता है, ओपन सर्किट, बहने नहीं देता एकदम से, बोलता धीरे धीरे बढ़, T इक्वल टू 0 पे 0, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा। अरे हाँ, और फाइनली वो क्या अचीव करेगा, ध्यान सुनना, मैं आपको T इक्वल टू 0 बीच की स्टेज T इक्वल टू T की बताता हूँ, फिर उसको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझो। बीच में किसी स्टेज में करंट ऐसे R, ये L, हो LR सर्किट पढ़ रहे हैं ना आप, ये V, कोई करंट होगा I, हो, और ये बढ़ रहा होगा, और धीरे, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा, इसके अक्रॉस ऐसे आ रहा होगा, हो, और धीरे 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 होते होते, मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा, होते 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 होते, ध्यान से सुनना, होते 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 T इक्वल टू इन्फिनिटी, ये स्टडी स्टेट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली बैटरी और रजिस्टर वो अचीव कर चुके होंगे जो वो करना चाहते होंगे। स्टडी स्टेट पर ध्यान से देखो तो इसमें करंट बह रहा होगा I इक्वल टू V बाई आर, और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, हो, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी कि ये प्लेन वायर बन जाएगा। कौन, इंडक्टर। स्टडी स्टेट के बाद प्लेन वायर, ध्यान से देखो तो ये कहानी उल्टी है कैपेसिटर से। कैपेसिटर T इक्वल टू 0 पर प्लेन वायर था, पर इंडक्टर ओपन है। T इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट था, जबकि इंडक्टर प्लेन वायर है, क्योंकि वो बदलाव को रेजिस्ट करता है। हमें कहानी को नचाना होता है T इक्वल टू T पर, किसी मिडिल वाले टाइम पर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो भाई। हार्मोनिक कंपाउंड्स, जी हाँ, हार्मोनिक की शर्त क्या है? शर्त, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अभी T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऐसे कैसे है, अभी मैथ्स निकाल लेंगे अपन इस वाले सर्किट पे फोकस करेंगे, अब T इक्वल टू T वाले कुछ बात समझे। T इक्वल टू 0 पे क्यों, इसको एकदम से परिवर्तन पसंद नहीं है भाई, तो ये कहानी पहले अपन समझो कि उल्टी होगी, तो फाइनली करंट अचीव हो जाता है V बाई आर। टेंशन मत लो सर, इन्फिनिटी पे कैसे आया, मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी T इक्वल टू T को सॉल्व करके, इन्फिनिटी डालकर। अच्छा, हमने मान लिया T इक्वल टू T पे कोई तो करंट बह रहा है I, तो अपन उसकी इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ये हमें समझ में आ गया। हो, ये देखो I इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे, हो, ये देखो V बाई आर इन्फिनिटी पर, हो, बीच में कोई हिस्सा है, उसमें क्या करें, ध्यान से, ये बीच का कोई हिस्सा, ये तो हो गया ना, ये सब समझ गए ना। किसी भी टाइम T पर बीच में देखो, हो, मैं इस एनिमेशन के बजाय नॉर्मल सर्किट बना के बोलता हूँ आपको, अजीब से डरावना सा लग रहा है। ये अपना L, ये अपना R, ये अपनी बैटरी, किसी भी टाइम T पर, ये वाले क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा LdI बाई dt, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा IR अगर करंट I बह रहा है तो, और ये V, सिंपल सी बात, क्या V इक्वल टू LdI बाई dt प्लस IR, बिल्कुल सही बात सर, सही लग रहा है, बस अब देखो क्या DI बाई dt इक्वल टू V माइनस IR अपॉन L, हो, तो dt, ध्यान से देखो DI बाई dt, ओके, तो क्या DI लिखा गया V माइनस IR इक्वल टू dt बाई L, पुरानी जैसी मैथ चलेगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, 0 टू T, करंट 0 पे, करंट T इक्वल टू 0 पे करंट कितना है 0, हो, तो 0 टू I, बिल्कुल सही, तो देखो माइनस 1 बाई आर ln ऑफ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, V माइनस आई आर अपॉन V,
और ये हाँ सर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बहुत बार अपन ऐसा कर चुके हैं। तो टी बाई एल, तो देखो v माइनस आई आर बाई वी इक्वल टू ई माइनस आर टी बाई एल। ओ हो, ध्यान से देखो, तो आई की वैल्यू आई, इधर चला गया v, ओ हो v कॉमन आ जाएगा, v बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई एल बाई आर। देखो ओ हो, हाँ सर देखी देखी सी लग रही है, ध्यान से देखो, तो ये एल बाई आर की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। ओ हो, इसे बोलेंगे टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, जैसे मैं आर सी होता तो ये एल बाई आर होता है। वी बाई आर क्या है, मैक्सिमम करंट। देखो आई मैक्स कब टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालो इसमें, आई मैक्स आएगा वी बाई आर। टी इक्वल टू 0 डालो तो आई 0 आए। अरे हाँ, तो क्या आई की इक्वेशन को v बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, या फिर आई मैक्स वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q बराबर सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी या टी बाई टाउ। याद आ रहा है, वहां पे जैसे चार्ज की इक्वेशन होती थी, यहाँ पे करंट की होती है। यहाँ पे किसकी होती है, करंट की। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है। क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, देखो वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, क्लैरिटी है, अब ये अपने को समझ आ गया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, क्लियर है। अरे पक्की बात, अरे सोच लो, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है। याद रखना है ये पूरे प्रोसेस को, फॉर्मूले को। वैसे तो प्रूफ तो मैंने आपको पहले जैसे ही बताया, बट फिर भी आना चाहिए। आई बराबर वी बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सवाल भी वैसे ही चलेंगे धीरे धीरे, इसलिए बोला था पढ़ के आना। याद रखो, पर ये थोड़ा उल्टा है। ओपन सर्किट होता है टी इक्वल टू 0 पर, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे होता है प्लेन वायर, जो कि कैपेसिटर की कहानी से उल्टा है। वहां पे जैसे चार्ज का फॉर्मूला होता था, यहाँ पर वैसा किसका फॉर्मूला होता है, वहां पे यहाँ पे वैसा करंट का फॉर्मूला होता है। बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। लो भैया, ओहो ये आ गया, देखा फॉर्मूला आया क्या हमारा, अरे आया क्या, अरे आजा भाई। हाँ, आई बराबर आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। आई नॉट क्या है, वी बाई आर, बिल्कुल सही बात। टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट अपना एल बाई आर। हाँ सर, ये बात भी हमें समझ आती है। ओ हो, ध्यान से देखो, फिर याद करो, अगर इसमें तो सब पुरानी बात है, अगर टी की वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट रख दें, तो क्या आई की वैल्यू आई नॉट वन माइनस वन बाई ई लिखेंगे, जिसको ई माइनस वन बाई ई इंटू आई नॉट लिखेंगे, जिसको क्या अपन 0.63 आई नॉट लिखेंगे। अरे हाँ सर, ई के लिए 2.7 रख के देखो, यानी कि क्या एक टाइम कांस्टेंट में, कितने में, एक टाइम कांस्टेंट में क्या करंट 63% अचीव हो जाएगा। सब पुरानी बातें चलेंगी, अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ कुछ बोलूंगा, कुछ कुछ याद कराऊंगा। बोलो क्लियर, हाँ सर, बोलो क्लियर है, अरे सोच लो। तो 63% याद करो, तो ग्राफ बनाया था अपन ने, फिर क्या बनाया था, ग्राफ। लो भैया, 0 पे 0, टी इक्वल टू टी पे इतना, टाउ इतना, इन्फिनिटी पे इतना, ये हमें क्लियर है। यानी कि टाइम की अपन एक स्ट्रेटेजी बना ली। अब याद करो, इसका ग्राफ बनाए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। हाँ सर, आई बरा आई और टी का, याद करो ग्राफ ऐसा आएगा जैसा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में आया था। ये देखो, ये मैक्सिमम करंट जो कि V बाई आर है, एक टाइम कांस्टेंट में ये अचीव कर लेगा कितना, 63%। ओ हो, वैसा ही ग्राफ जैसा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर
प्रेशर होता था, वैसे ही इंक्रीजिंग ऑफ करंट का शेप है। इसीलिए मैंने आपको बोला था लीनियरली वेरी नहीं करता। मैक्सिमम जो अपनी वैल्यू होती है L/R की, वो ऐसा होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपना ऑलमोस्ट ये पूरा चार्ज हो चुका होता है। ये बातें अपन पहले भी समझा चुके हैं। इनफाइनाइट यानी कि V/R करंट अचीव करने में वैसे तो इनफाइनाइट टाइम लगता है मैथमेटिकली तो, पर अगर समझो V/R के लिए 10 एम्पियर है तो 9.9 करंट अचीव होने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या नेग्लिजिबल टाइम लगेगा L/R के प्रोपोर्शनल में। ओ हो, तो हमारे लिए हम ऑलमोस्ट उसे चार्ज मान लेंगे, यानी कि हमारे इंडक्टर के अंदर एनर्जी आ जाएगी। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ, अब आई को आप फाइनल एनर्जी जो होगी T इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसे आप V/R भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रही, क्यों नहीं समझ आएगी सर, बिल्कुल समझ आ रही सर, बढ़िया लग रहा। लो भैया ग्राफ बन गया, ओ हो, लो भैया शानदार जानदार जबरदस्त एनिमेशन से आपको फील भी कराई जा रही है ताकि आपको अच्छा लगे। देखो भाई, ओ हो, तुम ध्यान से देखो तो जब 5 टाउ हो जाएगा लगभग तो 99% अचीव हो चुका होगा। कितने परसेंट? 99%। अब जो एल और आर होते हैं ना, ये इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि एल और आर जो होते हैं वो इस तरीके से अचीव होते हैं कि भाई आपको क्लैरिटी रहे। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, तो क्या ये सब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं? ग्राफ व्राफ सब अपन आरसी सर्किट में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, जैसे वहां चार्ज का था वैसे यहाँ पे करंट का है। तो चलो आगे चलते हैं, हमने को बात समझ में आ गई, यानी कि अपने से किसी भी टाइम टी पर अगर करंट पूछा जाए एलआर सर्किट में तो अपने को कहानी आती है। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, अब देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं, पहले मैं आपको पीछे की पूरी कहानी समझा दूं। याद करो, इसके साथ बहुत सारे सवाल कराए तुम्हें अगर याद हो तो। अरे हाँ सर बताए तो थे सर, याद। ये तो जनरल सर्किट आ गया, ये तो मैं भी आपको करा दूं, पहले ध्यान समझो अच्छे से। इसके साथ ना बहुत सारे, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल जो आपने पहले करे थे ना वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुन। एक स्लाइड में पहले लेता हूँ ताकि तेरे को हाँ, इसको मत देखो, मैं तुम्हें जनरल बातें बताऊँ। याद करो आपने क्या क्या करा था, वो सब सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। पहले बताओ कि अपना जो अपना एलआर सर्किट है, ये मतलब उतारने की जरूरत नहीं, पर याद रखना कि हाँ भाई जो आरसी सर्किट में पढ़ा था वो सब यहाँ आ सकता है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपका जो आई की वैल्यू आई वो आई V/R 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L। हाँ सर बिल्कुल सही बात। अब सोचो मैं आपसे 99% कब होगा करंट पूछूं, क्या बता सकते हो? 99.9 कब होगा, क्या बता सकते हो? आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसके अक्रॉस प्लस माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, तो क्या आप LdI/dt लिख सकते हो? अरे हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, आर के अक्रॉस, तो क्या आप VR इक्वल टू IR लिख सकते हो? अरे हाँ सर। मैं आपसे किसी भी टाइम टी पर एनर्जी इन इंडक्टर पूछ लूं, क्या वो आप हाफ LI² लिख सकते हो? अरे हाँ सर। किसी भी टाइम टी पे एनर्जी, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, किस टाइम टी पे कितना करंट होगा, क्या होगा, क्या ये बताना बड़ी बात? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये सब हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने करा था किसमें, जैसा कि हमने कैपेसिटर में करा था। कहानी बिल्कुल वैसी ही चलती। अगर मैं कहानी जल्दी बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई ये ज्यादा नहीं आएगा, ये आता है, पर अपन पहले ऐसी कहानी आरसी सर्किट के नाम पे कर चुके हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। सो 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L, एनर्जी पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो, याद करो। फिर उसके बाद ऐसे सवाल कराए थे, कैसे सवाल कराए थे बताओ? याद करो, उसके बाद सवाल कराए थे कैसे कि भाई अच्छा, अगर अपना ऐसे इंडक्टर है, ये अपना रजिस्टर है, मैं तो आपसे मतलब जनरल बात बोलूं कि भाई थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि आपका ऐसे रजिस्टर है, टक 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 टक, ये आपका ऐसे बैटरी है, टक, ये ऐसे आपका फिर से एक रजिस्टर है, ओके, फिर एक रजिस्टर, टक 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 टक, और ऐसे इंडक्टर, कोई जनरल सर्किट। मैं आपसे पूछूं इससे T इक्वल टू 0 पर यार आर आर ये V, T इक्वल टू 0 पर मान लीजिए I है, याद करो ऐसे सवाल करे थे, I है, ये I1 है, ये I2 है। अगर मैं आपसे बोलूं ये टेबल भरने के लिए, बताइए I1 और I2 की क्या क्या वैल्यूज होंगी? ओ हो, जब T इक्वल टू 0 होगा और जब T इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। याद है कि भूल गए हो? क्या ये वाला सवाल कर सकते हो तुम लोग जो मैंने लिखा है? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले बताओ, याद करो ऐसा कैसे करा था? अरे हाँ
सर, क्या करा था इसमें? t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर हुआ करता था प्लेन वायर, पर t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर होगा ओपन सर्किट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर होगा प्लेन वायर। तो t इक्वल टू 0 का सर्किट बना लो। ओ हो t इक्वल टू 0 का सर्किट क्या है? ओपन सर्किट हो गया साहब। अगर ओपन हो गया तो भैया I2 तो 0 हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तो I2 0, ये R मैं भावुक हो गया, करने लग गया पूरा, कोई बात नहीं, करके बता देता हूं, पर ये तुम सब लोग कर चुके हो। I और I1 हो गए बराबर, जो हो गए V/2R और V/2R। अरे हाँ सर, अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करो सर, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको कहानी समझ आएगी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे याद करो क्या प्लेन वायर हो जाएगा, कैपेसिटर से उल्टा है। ओ यार ये R, ओ हो, ये R और R/2, R/2 प्लस R, 3R/2, तो क्या करंट आया 2V/3R। क्या दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हुआ, यानी कि I हुआ 2V/3R, दोनों में बराबर मतलब V/3R, V/3R। और हाँ सर, ऐसे सवाल तो हमने आरसी में भी करे थे, वो सब यहां पर आ सकते हैं। ओ हो, ये सिंपल जो आपका आरसी सर्किट है, इसमें देखो कैसे सवाल पूछे गए थे, ध्यान से देखो, याद करो। बताओ एनर्जी जब मैक्सिमम की आधी हो जाएगी, तब बताओ क्या टाइम हो रहा होगा? एनर्जी मैक्सिमम की आधी मतलब करंट हो गया I max/√2। अरे हाँ सर, याद है कि भूल गए हो? याद है सर, फिर सवाल हो जाएगा। याद करो, मैंने आपको कंपैरिजन वाले सवाल कराए थे, करा नहीं रहा हूं, याद करा रहा हूं बस, इसलिए इतने दिन से बोल रहा था कि आरसी सर्किट पढ़ के रखो। ओ हो, याद करो ऐसे L1 R1, याद करो ऐसे कंपैरिजन कराए थे। अरे हाँ सर, ऐसे R2 L2, हो, ये 1 सर्किट, ये 2 सर्किट, दोनों का ये VV, ध्यान से देखो तो अगर इन दोनों के ग्राफ बना लो ऐसे, ओ हो, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मान लो ये 1 का ग्राफ, मान लो ये 2 का ग्राफ, याद करो R1 R2 L1 L2 में कमेंट करने के लिए बोला था। कमेंट ऑन L1 L2 रिलेशन, कमेंट ऑन R1 R2 रिलेशन, कौन किससे बड़ा बराबर, याद है कि भूल गए? होमवर्क खुद करो, आंसर भी खुद ही ढूंढो। अरे हाँ सर, नहीं आए तो कैपेसिटर का रेफरेंस लो। अरे हाँ, ये कहानी बढ़िया आराम से धीरे धीरे बताई जाएगी, ये सब यहाँ पे पूछी जा सकती है, ये सब यहां पे पूछी जा सकती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बिफोर गोइंग अहेड, अपने को इतनी सारी कहानी कि भाई ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, एनर्जी पूछ ले इंडक्टर में, ये पूछ ले पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर पूछ ले, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर पूछ ले, जनरल सर्किट में करंट T इक्वल टू 0 T इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछ ले। अरे हाँ सर, ऐसे कंपैरिजन वाले सवाल करा ले, कुछ भी करा ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया है। अरे हाँ देखो, ये सेक्शन अपने आप में, ये सेक्शन अपने आप में, ये सेक्शन अपने आप में, याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? याद है सर, बिल्कुल याद है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ, ओ हो, बात तो सर आपकी सही है। इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट कब निकलता है? आई मैक्स कब होता है? आई मैक्स होता है एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। देखो इस सर्किट का आई मैक्स क्या है? इंडक्टर से V/3R। और हाँ सर, इस सर्किट का इंडक्टर में आई मैक्स क्या है? V/3R। इंडक्टर से शुरुआत में तो अपोज करेगा ना, शुरुआत में 0 था, मैक्सिमम कितना हो गया? V/3R। इससे ज्यादा होना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो पक्का? अरे पक्की बात? अरे क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, ये बातें समझ में आई तो याद करो, इस सर्किट में, ये जो आपने सर्किट बना रखा है, ये वाला सर्किट, इस सर्किट में अगर जनरलाइज करना हो कि मेरे को तो टी इक्वल टू, ये तो नॉर्मल सर्किट था। याद करो, अगर इस वाले सर्किट में जनरलाइज करना हो, ऐसा कैपेसिटर में भी करा था, तो याद करो पूरा एक प्रूफ भी बताया था और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। वैसी शॉर्ट ट्रिक यहां लगेगी, मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या थी याद करो कैपेसिटर में? रिप्लेस कैपेसिटर बाय रिप्लेस कैपेसिटर या बैटरी। पहली बात याद करो, लिखते थे Q बराबर Q मैक्स,
क्या करो, क्यूमैक्स वहां पे भी इंफिनिटी पे आता था, अरे हाँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्वलेंट सी। अच्छा, आर इक्वलेंट सी, ओ हो। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, याद करो उसमें आर इक्वलेंट कैसे निकालते थे। क्यूमैक्स तो होता था इन्फिनिटी पे, आर इक्वलेंट निकालते थे, रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर, रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। यहां पे भी कहानी कुछ कुछ ऐसे ही काम करेगी, अभी आपको बात समझ आएगी। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, उतार लिया, अरे उतार लिया राम। ये बेसिकली जो बनाया है ना, ये बहुत बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वो ये बता रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, लो भाई, लो भाई, लो भाई, भाई साहब वही वाला सर्किट, आर 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 एट एनी टाइम टी, जनरल सर्किट। तो याद करो शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक, ओ हो, जनरल टाइम पे निकालना है भैया, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। अब क्या करें, टू फाइंड आउट आई इन द इंडक्टर, जनरल से देख, आई नॉट, जनरल क्या है, आई बराबर, ये याद है, भूल गए हो, मैं पूरा खुद ही बताता हूँ। देखो, याद करो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, पहले समझो, वही पुरानी कहानी, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इक्वलेंट टी बाई एल। ओ हो, आई मैक्स एट टी इक्वल टू इंफिनिटी अक्रॉस इंडक्टर। ओ हो, ठीक है। और आर इक्वलेंट के लिए रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर। इस शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ भी बताया था मैंने कैपेसिटर के दौरान, अब रट लो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पूरी ईमानदारी से करो, मुझे क्या दिक्कत है। इसके इंडक्टर के अक्रॉस लिखना एल डी आई बाई डी टी, फिर जंक्शन लॉ लगाना, आता हुआ नजर आएगा, अपन नहीं जा रहे हैं। तो रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्वलेंट अक्रॉस इंडक्टर, कंफ्यूज नहीं होना, अक्रॉस इंडक्टर। ओके सर, अब देखो, अभी अभी तुमने निकाला आईमैक्स, इस वाले सर्किट के लिए तुमने अभी अभी निकाला क्या, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आया था, ध्यान से देखो, v बाई 3r। अरे हाँ सर, अच्छा, आर इक्वलेंट के लिए क्या करें, जो सर ने बोला वैसे करें, रिप्लेस बैटरी वायर सिंपल वायर, लो भैया सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्वलेंट अक्रॉस इंडक्टर। लो भैया, ये आर, ये आर, ये आर, तो आर और आर पैरेलल, तो आर बाई टू, आर बाई टू प्लस आर, 3r बाई टू, तो आर इक्वलेंट भी आया 3r बाई टू, तो डायरेक्ट आई की वैल्यू आई v बाई 3r 1 माइनस ई की पावर माइनस 3r t बाई 12। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत ज्यादा इसके आने के चांसेस नहीं होते, बट अगर मैं तो कह रहा हूं कभी आ जाए तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। ओ हो, देखो, जो अपन ने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है, इसलिए अपन इस पूरी कहानी को लिख लें। ओ हो, शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिमिलर टू आरसी सर्किट। ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर, अरे पक्की बात, हाँ सर क्लियर है सर, सही लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। तो शॉर्ट ट्रिक सिमिलर टू आरसी सर्किट, आई मैक्स एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, अपने को क्रिस्टल क्लैरिटी है, कोई तकलीफ कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ओ हो, मजा आया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ओके, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। हाँ सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें, अब सुने देखो, तो सिमिलर टू आरसी सर्किट, आई मैक्स एट इक्वल टू इन्फिनिटी, अपने को क्लियर है, ठीक।
तो अगर अपने को पूरा कोई भी एलआर सर्किट आ जाए हम उसे कर सकते हैं, वो आरसी सर्किट के सिमिलर है। सवाल जैसे वहां आए थे वैसे पूरे के पूरे यहाँ पे भी आ सकते हैं। ऐसे ही याद करो, आरसी सर्किट में तुमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। अब अगर अपन किसी इंडक्टर को चार्ज करके मतलब उसमें करंट बहाते हुए रख दें और उसको किसी रजिस्टर से जोड़ दें तो उसके अंदर की एनर्जी क्या रजिस्टर में करंट बहा के वो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी क्या हीट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर की फॉर्म में निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। तो उसी तरह का प्रूफ, उसी तरह की कहानी एक बार अपन पढ़ लेते हैं, समझते हैं। आइए, ये तो हो गया हमारा, समझ आ गया सब। ओ हो। अब सुने, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। डिके ऑफ करंट मतलब करंट घटेगा। क्यों? देखो ध्यान से, मैं आपको ध्यान समझाता हूं, देखो एकदम अच्छे से। ओ हो। अपन तो टी इक्वल टू 0 वाली पे अपन बात करते हैं। ओहो, ये तो वैसे भी अपने को समझ में आता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं, एनिमेशन से बेहतर मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर करंट आई नॉट बह रहा था। ठीक, ऐसे रजिस्टर था, बेसिकली बैटरी थी नहीं। ओके, आई नॉट बह रहा था t इक्वल टू 0 पर। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना था? आई नॉट, ये रहा। अब धीरे धीरे, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे करंट बहेगा वैसे वैसे रजिस्टर में हीट जाएगी। तो ये हीट आ क्यों रही है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्रिएटेड है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्रिएटेड है, और हाँ सर, तो फिर आपको कहानी समझ आनी चाहिए। ओके, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो किसी भी टाइम टी पर अगर मैं सर्किट को सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, एनिमेशन को मत देख, थोड़ा सा ज्यादा वो डरावना लग रहा है, अपन तो सिंपल से करते हैं। क्या किसी भी टाइम टी पर इसकी अगर करंट है आई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये है एल डी आई बाई डी टी, ये है आई आर। अरे हाँ सर, अरे बोलो भाई, क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर किसी भी इंस्टेंट पर, क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर सेम होना चाहिए? तभी तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बैलेंस होगा। ओ हो, तो लिखा गया एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। अच्छा, मैं माइनस लगा रहा हूं, बोलो क्यों? डी आई बाई डी टी करंट घट रहा है तो नेगेटिव क्वांटिटी है, आई आर पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे हाँ, तो एल डी आई बाई डी टी भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए ना। डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि करंट घट रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिए मैंने साइन के साथ। अच्छी बात सर। बस अब क्या था देखो, डी आई बाई आई इक्वल टू आर डी टी बाई एल माइनस के साथ। ओके, दो तरफ लिमिट लगाओ। टाइम टी इक्वल टू 0 पे करंट है आई नॉट और टाइम टी पे है आई। ओके, तो ध्यान से देखो, एल एन ऑफ आई बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अरे हाँ सर, वो एल बाई आर फिर से टाइम कांस्टेंट हो गया, तो लिखा गया आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू एल बाई आर। ये आप पहले से जानते हो टाइम कांस्टेंट। और हाँ, ये डिस्चार्जिंग जैसी क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी जैसी इक्वेशन आई। ग्राफ राफ बनाना हो तो आपको समझ में आएगा। करंट पहले आई नॉट था, अरे हाँ सर, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो ये ऐसे ही घटेगा। कुछ याद आ रही बात है? अरे हाँ, क्या एक टाइम कांस्टेंट में फिर से वही बात, क्या 37% रह जाएगा? अरे हाँ सर, पुरानी बातें याद आ रही है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो किसी भी टाइम टी पर अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए डीके ऑफ एलआर सर्किट में, तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, इस वाले केस में क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर सेम होगा और उसे आई आर लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसे आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हो। एनर्जी एट एनी टाइम टी इन द इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। ये भी अपन लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, तो वी आर इक्वल टू वी एल इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाई, जो पूछे बता सकते हैं ना अपन। जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी है।
ग्राफ आ गया, ये आ गया, एक टाइम पर कांस्टेंट में 37% रह जाएगा, कहानी रिपीट टेलीकास्ट। फॉर्मूले बस कहां से क्या रिप्लेस हो रहे हैं, क्यू नॉट की जगह आई नॉट आ गया, टाउ की जगह तो टाउ है ही, पर इसका टाउ आर एल बाई आर है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके। आ गया सर, आ गया सर। अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, मजा आ रहा है सर, अच्छी बात है सर। ओके चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, अब क्या करें, देखो, सुनो, आ जाओ। ओके देखो, ये हो गया, सोच लो। हमारा आंसर भी आ गया, आई बराबर आई नॉट माइनस आर टी बाई एल। लो भैया ग्राफ आप देख लो, ओ हो टी इक्वल टू 0 पे करंट, आई नॉट टी इक्वल टू टी पे दिस, टाउ पे ये अपन ने पहले भी बातें कर चुके हैं, ग्राफ से अपने को डायरेक्ट आती है। ओ हो, देखो भाई, तो ग्राफ कैसा आया एट एनी टाइम टी, लो भैया ऐसा आया। अरे हाँ सर, एनिमेशन से थोड़ा सुंदरता से दिखा रखा है, थोड़ा सम्मान कर लो, फील आई, ये देखो ग्राफ बनना चालू हुआ, ओ हो। हाँ बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर पक्की बात, टी इक्वल टू 0 से अपन ऐसे चालू है, ये अपना ग्राफ बन गया, अपने क्लैरिटी है, सिंपल। तो एनर्जी पूछ रहे हैं एनी टाइम टी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर पूछ ले, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हीट एनर्जी पूछ ले, कोई आपसे हीट पूछ ले तो लिख दो यार, हीट में क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो हीट को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी। अगर आप टोटल इन्फिनिटी के लिए देखो तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। डायरेक्ट सोच, इसको प्रूव करो, प्रूव, होमवर्क, प्रूव करो इस बात को। क्यों पहले बताओ, जो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें थी, इंडक्टर में, क्या पूरे इनफाइनाइट टाइम में वो रजिस्टर की हीट में निकल गई होगी? अरे हाँ, इस बात को प्रूव करना, क्या आई को तुम रख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो, आई की वैल्यू ये है, रख के सॉल्व करके देखना, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर आना चाहिए। प्रूव करोगे? हाँ याद करो, ऐसा कैपेसिटर में भी करके बताया था मैंने, हाँ सर करके तो बताया था, तो यहां पे भी करके बताना। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर में पूरी एनर्जी है, अरे हाँ सर, जो इंडक्टर में पूरी एनर्जी है वो गई कहां, वो रजिस्टर में तो गई। मैं करूं प्रूफ? नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, खुद करोगे। हाँ सर, ये होमवर्क है भाई साहब, प्रूव करना है इस बात, लॉजिकल तो है ही, पर प्रूव करके देखेंगे तो और फील आएगी। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, क्योंकि हीट होती है आई स्क्वायर आर डी टी, आई की वैल्यू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई आगे बढ़ जाएं क्या? अरे सोच लो। तो डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट कोई बड़ी बात नहीं, ओ हो the circuit is cut down instantly। ये देख, ये एक थोड़ी सी अलग बात, ध्यान से सुन। आप एक बात समझो, एक बात याद रखनी है तुमको, कि अगर मान लो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई ऐसे इंडक्टर है और ऐसे रजिस्टर है और ऐसे बैटरी है, ठीक, आप तो ऐसा समझो, उसको देख के मत डरो, इसमें करंट बह रहा था बढ़िया, मान लो आई नॉट बढ़िया स्टडी स्टेट पे आ चुका था, ये एल और ये आर। अब क्या हुआ, इफ वी कट, एकदम से इस वायर को कट कर दो, सोच के देखो, तो करंट तो जीरो हो जाएगा। इफ वी कट, if we cut instantaneously, if we cut instantaneously, then current becomes zero, then ये याद रखना, then energy in inductor, then energy in inductor releases in form of spark। spark समझते हो, चिंगारी, चिंगारी के रूप में। ऐसे कई जगह जहां चिंगारी जनरेट करनी होती है ना, यहाँ पे वहां पे ऐसा करते भी हैं, जनरेटर को चार्ज करो, एकदम से काट दो, खुपच। ध्यान से देखो, तो कैपेसिटर में एकदम से ऐसा नहीं होता था, कैपेसिटर में याद करो खुद डिस्चार्ज होता है धीरे धीरे लीकेज करंट की वजह से। अरे हाँ सर, यहाँ पे एकदम से अगर वायर को काट दो, करंट तो जीरो ना तय हो गया, तो एनर्जी गई कहां, ये एनर्जी एकदम से करंट जीरो हो गया तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर गई कहां, एकदम से स्पार्क के रूप में बाहर आती।
अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, ये याद रखना आप। ओ हो, याद रखना है। ओके सर। उसको अभी फंडे होते हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें उसी को लेना है, तुम तो बात को समझो। याद रखना है कि अगर ऐसा हो जाए, प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये स्पार्क जनरेट करने के काम में भी आता है। इट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ इंडक्टर, कि हाउ वी कैन यूज इट एज टू जनरेट ए स्पार्क। जस्ट मतलब मूव अ करंट इनटू द इंडक्टर, कट डाउन द वायर, you will get a spark because of the magnetic field energy which was stored in the inductor. It releases in form of spark. बोलो क्लियर है क्या? अरे याद रखेंगे क्या? हाँ सर याद रखेंगे सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो आ जाओ भैया। ओ हो, लो हो गया, बात समझ आ गई। ओ हो। An inductor has an inductance of 60 Henry and a resistance of 30 ohm. If it is connected to a 100-volt battery, then how long will it take for the current to reach 63.2% of its final value? अच्छा, क्या ये सवाल आप कर सकते हो? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, देखो तुम्हारे सामने है सवाल, कर सकते हो, प्योर कैलकुलेशन है। ऑल्दो नहीं भी कराऊं तो भी चलेगा, बट कर दो एक, तुम्हें और तुम्हारे को और मेरे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे और मेरे मन को शांति मिलेगी। अरे बोलो भाई, अरे करके बता दो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। अरे बोलो भाई, बोलो भाई, अरे कर दो, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे आंसर करो। ओ हो। बोलो भाई, याद करो 63.2, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर याद तो है सर, कुछ कुछ याद तो आ रहा है सर। डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल को, तुम पता है 63.2% कब आता था? याद करो एक टाइम कांस्टेंट में। अरे हाँ, कुछ याद आ रहा है पीछे ग्राफ में? अरे हाँ सर, ये तो बनाया था हमने, याद करो, ग्राफ बनाया था लास्ट अपन ने। याद आ रहा है ये वाला ग्राफ? देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये। ओहो हो, 0.63, क्या 63.2 लगभग लगभग परसेंट क्या एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है? अरे हाँ सर, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे। अगर वो आपको याद है, डायरेक्ट वो सवाल हो गए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये रहा, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ आजा भैया। अच्छा तभी चले गया, मैं लो भैया, क्या है? बस कुछ नहीं था। टाइम कांस्टेंट कितना है पहले बताओ? टाइम कांस्टेंट होता है सर एल बाई आर। ओहो, एल कितना? 60, ये कितना? 32, तो 2 सेकंड, आंसर खत्म। सिंपल, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सवाल में बेवकूफ बनाया है और तुम बन गए हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर। क्या अगर ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से सवाल आएंगे तो क्या आप लोग कर लोगे? हाँ सर, हम बिल्कुल कर लेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। बोलो बात समझ आ रही है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। ओके, लो भैया 2 सेकंड, अपना आंसर आ गया। हो, कितना अच्छा लगा। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात। अब अपन पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टन, म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। करीब ये मान के चलो कि आधे घंटा के आसपास का टॉपिक है ना, इसलिए मैं इसको अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, पर याद करो मैंने आपको बताया था, इसको अगले टाइम पे चालू करके ऑल्टरनेटिंग करंट चालू कर दूंगा अगले टाइम पे। बोलो क्लियर है? हाँ सर, आज टाइम हो गया ना, अभी चालू करके बीच में रुक जाएगा। अरे पक्की बात? हाँ सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद करो कि अगर एक लूप लो, ये तुम पढ़ चुके हो वैसे, तुम्हें बताऊं इस तरीके के सवाल। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? एक लूप में करंट भाव, उसकी वजह से दूसरे पर इंपैक्ट आता है। तो एक में करंट चेंज करो तो उसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स चेंज होता है, तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ आता है, उसकी वजह से दूसरे में इंड्यूस करंट आता है। अरे हाँ, क्या ये कितना होगा? ये क्या सेटअप की दूरियां, दोनों लूप्स की डायमेंशंस, उनके आपस की दूरियां, उनके बीच का ओरिएंटेशन, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। उसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसे डिनोट करेंगे एम से, उसकी यूनिट भी होगी हेनरी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, तो अगले टर्न पर इसको खत्म कर अपन चालू करेंगे नया चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके सर,
गॉट योर पॉइंट सर। तो अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।